नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारी श्री कृष्ण वाणी चैनल में हृदय से स्वागत है। जिंदगी का सच, एक लंबी, गहरी और समझदार कहानी। दुनिया सचमुच अजीब है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। आज जिस बेटे को आपने गोद में उठाकर बड़ा किया, वही कल किसी और की जिम्मेदारी बन जाता है। जिस बेटी को प्यार से पाला, वो भी एक दिन दामाद की दुनिया में खो जाती है। आखिर में तो ये शरीर भी हमारा नहीं रहता, वो शमशान की राख बनकर उड़ जाता है। और जिंदगी, वो तो मौत की अमानत है, जिसे बस कुछ समय के लिए हमें सौंपा गया है। लोग आपको तब तक पूछेंगे जब तक आप उनके लिए काम के हैं। जिस दिन आप उनकी जरूरत के नहीं रहे, चिराग की तरह बुझा दिए जाएंगे। कभी ये मत सोचिए कि कोई आपको सच में पसंद करता है। अधिकतर लोग आपको बस अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है इस दुनिया का। जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो थकने ही नहीं देती, सारी जिंदगी दौड़ाते रहती है। जो माँ चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने, वही माँ अपने पति को अपनी माँ बाप के लिए श्रवण बनते देखना नहीं चाहती। यही दुनिया है, यही रिश्तों की सच्चाई। पैसा थोड़ा सा सुकून देता है, लेकिन अपनों की मुस्कान सारी उम्र साथ चलती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मक्खियों की तरह पूरे शरीर की अच्छाइयां छोड़कर सीधे जख्म पर आ बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। आज रोक भी लिया तो कल चला जाएगा, क्योंकि बंधे रहने का भाव दिल से आता है, जबरदस्ती से नहीं। किसी को अनदेखा कर देना और किसी काम में व्यस्त होना, दोनों में फर्क होता है, पर लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। खूबसूरती चेहरों में नहीं, व्यवहार में बसती है। चेहरा बदल सकता है, व्यवहार नहीं। समाज का सबसे बड़ा विरोधाभास। खुशियां विश्वास नहीं होती, लेकिन अपनी मर्जी की शादी कभी स्वीकार नहीं होती। किसी को इज्जत दो, वो अपनी आदत दिखा देगा। किसी को आज़ादी दो, वो अपनी फितरत खोल देगा। मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं प्यार भी कर सकता हूं और वार भी, वक्त आने पर। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। रोना भी आता है, लेकिन आंसू नहीं निकलते। मोहब्बत खो जाए तो दोबारा मिल सकती है, पर जिंदगी खो दी तो वापस नहीं आती। अंधा सिर्फ वो नहीं होता जो देख नहीं सकता, अंधा वो भी होता है जो अपनी गलतियां नहीं देखता और दूसरों की अच्छाइयां पहचान नहीं पाता। रिश्तों का सबसे बड़ा सबक, जिसकी ज्यादा फिक्र करो वो आपको हल्के में लेने लगता है। खामोशी का मतलब हमेशा डर नहीं होता। कभी कभी ये इज्जत और लिहाज भी होता है, और कभी कभी यही खामोशी सबसे बड़ी दहाड़ बन जाती है। मैं घमंड नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी रात की ओर ले जाती है जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होता। दो लोग इंसान को बहुत दर्द देते हैं। एक वो जिससे प्यार नहीं और साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे बहुत प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। मजाक और पैसा दोनों समझदारी से खर्च करो, क्योंकि गलत जगह खर्च किए तो नुकसान तय है। जिसके लिए आप हमेशा मौजूद रहेंगे, वो आपको कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इंसान जिस चीज को हमेशा मिलती रहती है, उसकी कद्र करना छोड़ देता है। अकेलापन बुरा नहीं, कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि इंसान दुनिया को जान चुका होता है। बहुत लोग खूबसूरत लगते हैं, पर अंदर से जहरीले होते हैं। इसलिए कोई चेहरा देखकर भरोसा मत करो, दिल पढ़ने की आदत डालो। गलत इंसान के साथ रहना अकेले रहने से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। जिसे आदत बना लो, उससे बिछड़ना सबसे खतरनाक दर्द देता है, और आदतें एक बार टूट जाएं तो इंसान टूट जाता है। बहुत से चेहरे भोले दिखते हैं, पर भीतर से जहर होते हैं। इसलिए हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठोकरें गिराने के लिए नहीं लगती, संभालना सिखाती हैं। हर चोट
इंसान को और मजबूत बनाती है। बहुत सीधा इंसान सबसे जल्दी काट दिया जाता है। टेढ़े पेड़ रह जाते हैं, सीधे कट जाते हैं। अपनी जिंदगी में किसी को आदत मत बनने दो, क्योंकि आदत बदल जाती है और आदत के जाने का दर्द सीधे दिल में उतरता है। धोखा वही देता है जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है। इसलिए अच्छाई रखो, लेकिन सीमा में रखो। जिस दिन आपको लगे कि कोई आपको टाल रहा है, बस वहीं रुक जाना, उसके पीछे नहीं जाना। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि अपने हक की खुशियां भी ठुकरा देता है। कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, आत्मसम्मान जहां टूटे वहां रिश्ता छोड़ देना चाहिए। उम्मीदें इंसान को कमजोर करती हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि वही भरोसा हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। लोग आपका नाम तभी याद रखते हैं जब तक उन्हें आपका काम याद होता है। काम खत्म, नाम खत्म। नजरअंदाज तब तक दर्द नहीं देता जब तक आपको यह ना पता चले कि आपको इस्तेमाल किया गया है। बात करने का तरीका रिश्तों की गहराई बता देता है। मीठी बातें करने वाला हमेशा मीठा हो, यह जरूरी नहीं। घर की बात बाहर मत फैलाओ, दुनिया उसे मसालेदार बनाकर आपके ही खिलाफ कर देती है। घमंडी इंसान का कोई भगवान नहीं और जलने वाले का कोई पड़ोसी नहीं। गलतफहमी दूर करनी हो तो उसी इंसान से बात करो, दूसरों से नहीं, क्योंकि दूसरों से बातें रिश्ते नहीं जोड़ती, तोड़ देती हैं। जीत भी बेकार लगती है अगर साथ देने वाला कोई ना हो। जो दिन भर ईमानदारी से जीता है, उसे रात की नींद गहरी आती है। रिश्ते झुकने से बचते हैं, अकड़ने से टूटते हैं। सबक वही बनकर आता है जिसे हम रिश्ता समझ बैठते हैं। दुनिया हंसाती भी है, जलाती भी है, इसलिए खुद को मजबूत बनाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सी बस्ती के किनारे एक साधारण सा छोटा घर था। उस घर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का जीवन सादगी और प्रेम से भरा हुआ था। घर छोटा था, सामान कम था, लेकिन दिल बड़े थे। घर का तीसरा सदस्य नेवला। उनके घर में एक नेवला भी रहता था। ये अनाथ सा छोटा जीव एक दिन बारिश में भीगा हुआ मिला था। ब्राह्मणी ने उसे उठाकर अपने आंचल में छुपा लिया था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छुपा ले। धीरे धीरे वो नेवला घर का हिस्सा बन गया। ब्राह्मणी उसे बेटा की तरह खिलाती, सहलाती, दुलारती। वो जहां भी जाती, नेवला उसके पीछे पीछे चलता। वो घर में खुशी खुशी उछलता, खेलता और हर एक की हंसी का कारण बनता। लेकिन ब्राह्मण के मन में हमेशा एक डर रहता, ये एक जंगली जानवर है, कहीं नुकसान न कर दे। ब्राह्मणी हंसकर कहती, अगर प्यार किया जाए तो जंगली भी घर का बन जाता है। नन्हे मेहमान का आगमन। कुछ महीनों बाद घर में खुशियों की बौछार हुई। ब्राह्मणी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में मानो उजाला फैल गया। हर तरफ हंसी, खिलखिलाहट, दुआएं। लेकिन जैसे ही बच्चा आया, ब्राह्मण की चिंता और बढ़ गई। वो बार बार पत्नी से कहता, अब नेवले को बाहर कर दो, बच्चा छोटा है, कहीं कुछ हो गया तो। लेकिन ब्राह्मणी हर बार मना कर देती, ये नेवला किसी को नुकसान नहीं करेगा, ये तो हमारे बच्चे की रक्षा करेगा। नेवला भी मानो समझ गया था कि घर में एक नया नन्हा मेहमान आया है। वो बच्चे के पास बैठता, पालने के नीचे सो जाता और छोटी सी आवाज पर भी चौकन्ना हो उठता। एक दिन किस्मत का इम्तिहान। एक दोपहर ब्राह्मणी को पानी लेने कुएं जाना था। बच्चा पालने में गहरी नींद में था। नेवला चुपचाप पास बैठा पहरा दे रहा था। घर शांत था, हवा खामोश थी। तभी अचानक दरारों से एक जहरीला सांप अंदर घुस आया। उसकी फुफकार सुनकर नेवले के कान खड़े हो गए। सांप सीधा बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। नेवला समझ गया कि ये मेरे छोटे मालिक की जान लेने आया है। उसने बिना एक पल गंवाए सांप पर झपट्टा मारा। कमरा दहाड़ों और फुफकारों से भर गया। नेवला काटता, सांप लहरता। कभी सांप ऊपर होता, कभी नेवला गिरता, लेकिन फिर उठकर पूरी ताकत से हमला करता। लंबी भयानक लड़ाई के बाद नेवले ने आखिरकार सांप को गिरा दिया, लेकिन खुद भी खून से लथपथ हो गया।
नेवले का मासूम गर्व। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्व था। मेरे नन्हे मालिक को अब कुछ नहीं होगा। उसे लगा, ब्राह्मणी लौटेगी तो मुझे प्यार से गले लगाएगी, मेरी पीठ थपथपाएगी, कहेगी, तूने मेरे बेटे की जान बचाई। वो दरवाजे पर बैठ गया, पूरी निष्ठा और मासूमियत के साथ। गलतफहमी जिसने जान ले ली। कुछ देर बाद ब्राह्मणी पानी का घड़ा लेकर लौटी। जैसे ही उसने नेवले को देखा, उसके मुंह पर ताज़ा खून था। वो डर गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शक ने उसके दिमाग को जकड़ लिया। ओ भगवान, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। उसके अंदर का मातृत्व एक ज्वालामुखी बन गया। गुस्से, डर और दर्द ने उसकी बुद्धि छीन ली। बिना सोचे समझे उसने घड़ा उठाकर पूरे जोर से नेवले के सिर पर दे मारा। बेचारा नेवला एक चीख भी नहीं निकाल पाया। वो वहीं फड़फड़ाकर शांत हो गया। उसकी आखिरी सांसें मानो कह रही थीं, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया था। सच्चाई का पता। ब्राह्मणी घबराते हुए घर के अंदर भागी, और जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक हिलाकर रख दिया। बच्चा पालने में सुरक्षित सो रहा था। उसके पास सांप के टुकड़े पड़े थे। सारा खून सांप का था, नेवले का नहीं। ब्राह्मणी की टांगें कांपने लगीं। घड़ा उसके हाथ से छूट गया। उसके सीने में जैसे कोई नुकीली चीज धस गई। वो दौड़कर बाहर आई। नेवला खून से लथपथ निर्जीव पड़ा था। वो रो पड़ी, जोर जोर से रोई, धरती को पकड़कर फूट फूट कर रोती रही। मैंने अपने ही रक्षक को मार दिया। जिसने मेरे बेटे की जान बचाई, मैंने उसी की जान ले ली। ब्राह्मण की सीख। शाम को जब ब्राह्मण लौटा और पूरी बात सुनी, तो उसने पत्नी से कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां हम तब करते हैं जब हम गुस्से, डर या शक में होते हैं। बिना सोचे समझे लिया गया फैसला हमेशा बर्बादी लाता है। ब्राह्मणी ने सिर झुकाकर सुना, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वो समझ चुकी थी कि एक पल की जल्दबाजी कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा दे जाती है। कहानी की गहरी सीख। हम भी कई बार शक में, गुस्से में, डर में या अधूरी जानकारी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें सबसे सच्चे, सबसे भरोसेमंद, सबसे वफादार लोगों से दूर कर देते हैं। कभी कभी हम उसी का दिल दुखा देते हैं जो पूरे दिल से हमारा भला चाहता था। इसलिए फैसले हमेशा दिमाग से करो, भावनाओं से नहीं, क्योंकि गलतफहमी एक पल की होती है, लेकिन नुकसान पूरी जिंदगी का दे जाती है।